आज 24 अप्रैल 2019 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। पंचमी तिथि है सुबह 11:32 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। मूल नक्षत्र है शाम 6:35 तक और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज गंड मूल है शाम 6:35 तक। किसी भी बच्चे की विद्या अगर शुभ मुहूर्त में शुरू की जाए तो उसका अच्छा असर आने वाले समय में उसकी पढ़ाई पर और उसके भविष्य पर पड़ता है। आज बच्चे के लिए विद्या आरंभ का मुहूर्त है सुबह 5:47 से रात 8:22 तक। मेष राशि वालों के लिए काम और कारोबार को लेकर मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। कई तरह की चिंताएं भी हैं कि भविष्य को किस रूप से बनाया जाए और संवारा जाए। कुछ ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं। ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि इस समय भाग्य के भरोसे चलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। इसके लिए ज़िंदगी में कभी कभी थम जाना भी ज़रूरी है, पर ऐसे में भविष्य की ओर भी एक नज़र रखनी होगी ताकि आगे बढ़ते हुए आप किस तरह की दिशा बना पाएँ। कुछ भी बेहतर करने के लिए अपने अंदर बहुत सारा भरोसा तो जगाना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के मन में कामकाज से जुड़ी चिंताएं इस वजह से हैं क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि लोग पीठ पीछे आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके मन में कोई ऐसा शक घर कर गया है कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं जैसे। क्या करना चाहिए समूह? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए कई तरह के प्रयत्न करने होंगे और अपनी उत्तेजना पर भी काबू पाना होगा। रोज़मर्रा के खर्चे भी कभी कभी ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसमें नुकसान ही नज़र आता है। लोगों की वजह से भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी तरह की बहस में पड़ने से अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा। हालात ही कुछ ऐसे हैं जो आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी उसका पूरा फल इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उस पैसे को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर लोगों के बनते बिगड़ते विचार भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। अगर किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो इस बात को लेकर सतर्क हो जाएं कि उसमें भी छुपा हुआ मतभेद हो सकता है। कर्क राशि वालों को अपनी सेहत की ओर ध्यान देना होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कोई और सलाह लेने की भी कोशिश करनी होगी। बहुत सारी परेशानियों का कारण ये हो सकता है कि आपने अपने ऊपर कई तरह के दबाव लाद रखे हैं, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को तो हटाना ही पड़ेगा। सिंह राशि वाले समझ लें कि रिश्तों की गहराई को समझना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अगर भावुकता बढ़ी हुई हो तो फैसले करने मुश्किल भी हो जाते हैं। आप भी किसी ऐसे ही मंझधार में फंसे हुए हैं। क्या करना चाहिए समझ? घर परिवार में अपनों की इच्छाओं को समझना होगा और अपने विचारों को उसी रूप से ढालना होगा। ज़िंदगी की खुशियाँ पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनों का आदर करें और उनकी बात मान लें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में व्यर्थ की तकरार ना उभरने दें। रिश्तों को सहेज लें। किसी बहस में पड़ के अपने मन को दुखी करते चले जाना ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए पैसे के लेन देन को लेकर कई तरह के मतभेद उभर सकते हैं, पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि किसी न किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, जबकि इस सारे प्रकरण में आपकी भी गलतियाँ नज़र आ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से कुछ सीखने की और समझने की कोशिश करनी होगी और इस बात को भी समझना होगा कि लोगों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, तब जाकर आप अपने मन में ऐसी विनम्रता बना पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने मौजूदा हालात को समझते हुए ना तो तकदीर को आजमाने की कोशिश करें और ना ही किसी ऐसे काम में हाथ डालें जो आपका नुकसान बढ़ा दे। इसलिए व्यर्थ में आप अपनी परेशानियों को बुलावा न देते चले जाएं। तुला राशि वाले ही समझ लें कि अपनी क्षमताओं को शक की नज़र से देखना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्यवहार सख्त होता चला जाए। ऐसा हो सकता है जिसके चलते लोगों से तालमेल बिगड़ जाए। क्या करना चाहिए समूह? अपने व्यवहार में भी और अपनी बातों में भी बहुत सारी सूझबूझ अपनानी होगी। किसी एक विचार को अपना लें और फिर उस पर टिके रहें, क्योंकि बार बार अपनी बात को बदलने चले जाने से आपकी छवि बिगड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले लापरवाही से बिल्कुल ना करें और अपना पैसा कहीं फंसाएं भी नहीं। किसी को बिना सोचे समझे या किसी पर ज़्यादा भरोसा करके उधार दे देना भी नुकसान की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ न करें जिसके चलते आपको आगे चलकर पछताना पड़े। वृश्चिक राशि वालों को किसी भी बातचीत में अपने विचारों को बदलते चले जाने से बचना होगा।
और किसी को भी ऐसी बात कहने से बचना होगा जो किसी का दिल दुखाए। अपनी अच्छाई बनाए रखना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। क्या करना चाहिए समूह? आपको तकदीर फिर से ऐसा मौका दे रही है जिसके चलते आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ा पाएँ। अपने हालात का सही जायज़ा भी ले लें, पर आपके अपने क्या सोचते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा मनन कर लें। आपसी तालमेल बनाए रखने में ये चीज़ आपकी मदद ज़रूर करेगी। धनु राशि वाले ही समझ लें कि मन में बिठाई हुई दुविधाएं आपकी परेशानियों का कारण हो सकती हैं, इसलिए शांत हो जाना बहुत ज़रूरी है। किसी बहस से भी बचें ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना हो जाए। क्या करना चाहिए समूह? मुश्किलें कई रूप से और कई वजह से बन सकती हैं। किसी बड़े परिवर्तन से भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। बदलता हुआ समय है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? किसी का दिल जीतने के प्रयास में अपने कदम तेज़ी से आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि उस जल्दबाजी की वजह से भी मतभेद पैदा हो सकते हैं और इस समय इस वजह से किसी रिश्ते को बिगाड़ लेना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों को किसी भी तरह के नए विकल्प को टटोलने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अनायास ही अपना नुकसान करते चले जाएंगे। किसी और का कसूर निकालने से पहले आप ये समझ लें कि इस समय आपसे भी गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। कमियां इस वजह से हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कुछ भी आसानी से हो जाए, पर ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा कर लें जो आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के रास्ते खोल सके। क्या न करें इस समय में? किसी को भी इतना नाराज़ न कर लें कि उसका बुरा असर आपके निजी जीवन की स्थिरता पर आ जाए, क्योंकि किसी भी बात को बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए ऐसे कोई हालात ही ना उत्पन्न होने दें जो अनजाने में भी आपका नुकसान करें। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि पैसे के किसी भी तरह के लेन देन में गलती हो सकती है। वो इस वजह से भी क्योंकि आपकी ज़रूरतें फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से भी अपने खर्चों को थामना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि लोगों का समर्थन मिल रहा है और आपके अपने भी आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। ऐसे ही अच्छे पल ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खोलते हैं। क्या ना करें समूह में? लोगों की अच्छाई में कमियां ना निकालें, पर अपने व्यवहार को भी ऐसा ना बनाते चले जाएं जिसमें लोगों की गलतियां ही नज़र आ रही हों। अपने मन में किसी भी तरह के शक को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपका प्रदर्शन अच्छा है। अपनी मेहनत को बनाए रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज के प्रति थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी से जुड़े फैसले से भी बचना होगा, क्योंकि किसी भी बात को पूरी तरह से बनने और पनपने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। क्या न करें समूह में? ज़्यादा पैसा जुटाने के प्रयास में आप कहीं अपना पैसा गंवा ना दें, इसलिए किस चीज़ में कितना पैसा लगाना है इसमें कोई गलती ना कर जाए। अपनी बचत को आधार बनाकर कोई भी बड़ा कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा।